हे शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी चांसे और कांसे सरन की मौत हो चुकी थी, वो भी वेन रोहान के हाथों। पर फिर भी लैन क्लैन वे क्लैन से अपनी दुश्मनी मिटाने के लिए रेडी नहीं था। लैन क्लैन तब अपनी दुश्मनी में इतना अंधा हो चुका था कि उसे ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि जिन दो पर्सन से वो नफरत करता है वो दो पर्सन मर चुके हैं और अब उस क्लैन में सिर्फ एक छोटा सा बच्चा बचा है जो सिर्फ 4 साल का है और कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी लैन क्लैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो लगातार वे क्लैन पर अटैक कर रहा था। तब नी मिंजू, जियांग फैंगमियान, मेंग्याओ के फादर मास्टर याओ, इन सब ने मिलकर लैन क्लैन को समझाया था। इसीलिए लैन क्लैन कुछ सालों तक तो शांत रहा, पर जैसे ही वी वुशियान ने वे क्लैन के सेक्ट लीडर की पोस्ट को संभाला, वैसे ही लैन क्लैन फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया और वो फिर से वे क्लैन पर अटैक करने लगा। पर तब वी वुशियान खुद इतना पावरफुल बन चुका था कि वो अपने क्लैन को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। वो ऑलरेडी ही वेन क्लैन की सच्चाई जानता था, इसलिए वी वुशियान ने कभी भी लैन क्लैन पर खुद से अटैक नहीं किया। वो बस लैन क्लैन के अटैक्स को डॉच करता था और हो सके उतना खुद के क्लैन को लैन क्लैन से दूर रखता था। यही सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन था लैन क्लैन और वे क्लैन के दुश्मनी का। अब बैंक्वेट हॉल में वापस आते हैं। जब हर किसी ने ये सुना कि कांसे सरन बाओसेन सरन की बायोलॉजिकल बेटी है, ये सुनकर वहाँ हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि अब तक कांसे सरन के मौत को इतना वक्त गुजर चुका था, तब भी कोई ये नहीं जानता था कि कांसे सरन अनाथ नहीं बल्कि वो द ग्रेट इनमॉर्टल बाओशान सरन की इकलौती बेटी थी। उस हिसाब से वी वुशियान बाओशान सरन का ग्रैंड चाइल्ड है, इसीलिए वी वुशियान को आज यहाँ प्रोटेक्ट करने बाओशान सरन के सबसे 2 स्ट्रॉन्ग डिसिपल आए हुए हैं, जो शू यांग और शाओ शिनचैन हैं। जहाँ हर कोई ये बात सुनकर शॉक था, वही कोई ऐसा भी था जिसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जैसे ही उसने शू यांग के मुंह से फर्स्ट बात सुनी थी, मतलब शू यांग ने जब ये कहा था कि विंग की जान खतरे में है, तभी वो पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था और अपने ख्यालों में खो चुका था। उसने शू यांग की बाकी आगे की कोई बात सुनी ही नहीं थी। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने अपनी जगह से उठते हुए शू यांग को बो करते हुए कहा, मास्टर, आपने कहा कि विंग की जान खतरे में है, क्या हुआ है विंग को? जैसे ही शू यांग ने ये आवाज सुनी, उसने तुरंत उस पर्सन की तरफ देखा। ये सवाल पूछने वाला पर्सन कोई और नहीं, द ग्रेट नॉवल हांग वांग जुन था। और जैसे ही शू यांग ने हांग वांग जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में विंग के लिए कंसर्न देखा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, और उसकी हालत के बारे में मुझसे पूछ कौन रहा है? उसकी हालत का ये जिम्मेदार कौन है? वांग जी शू यांग की ये बातें सुनकर थोड़ा शॉक हो गया। उसने शू यांग की तरफ एक कंफ्यूजिंग लुक दिया, जिसे देखकर शू यांग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, पर वो स्माइल नॉर्मल नहीं थी। शू यांग एक कदम आगे बढ़ा और वो इससे पहले कि दूसरा कदम बढ़ा सकता, शाओ शिनचैन तुरंत उसके और वांग जी के बीच में आ गया। उसने शू यांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, उसे कुछ भी बोलने का हक हम दोनों का नहीं है। इनफैक्ट यहाँ बैठा कोई भी पर्सन उससे सवाल नहीं पूछ सकता। भूलो मत वो किससे बिलोंग करता है। ये सुनना था कि हर कोई शॉकिंगली सिर्फ शाओ शिनचैन की तरफ देख रहा था और शाओ शिनचैन के इस वर्ड्स का मतलब जानने की कोशिश कर रहा था, या शायद समझने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि किसी को भी शाओ शिनचैन की ये बातें समझ में नहीं आई थी, पर शू यांग अच्छी तरीके से समझ चुका था। उसने शाओ शिनचैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मैं इससे सवाल नहीं कर सकता। और वो क्यों नहीं कर सकता? कौन है ये? किससे बिलोंग करता है? ये किसी से बिलोंग नहीं करता। और रही बात कौन है, ये एक धोखेबाज है। ये वो पर्सन है जिसकी वजह से आज विंग इस हालत में है। ये विंग की कोई ताकत नहीं है, ये विंग की कमजोरी है, उसकी मजबूरी है। उसके इस हालत की ये इकलौती वजह है। ये वो घटिया पर्सन है जिसने विंग को धोखा दिया, उसे मैनिपुलेट किया और लास्टली उसे मजबूर किया खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए। और इसका उससे भी मन नहीं भरा, तो इसने फिर से विंग को मजबूर किया यहाँ आने के लिए। और आज देखो फिर से इसी की वजह से विंग की क्या हालत है। द ग्रेट लाइट बियरिंग लॉर्ड
नोवेल हांग वांग जुन। क्या सच में ये इस टाइटल का हकदार भी है? ये तो एक कल्टीवेटर कहलाने के तक लायक नहीं है, क्योंकि हम कल्टीवेटर्स फेयर गेम खेलते हैं, अपने स्पिरिचुअल वेपन से लड़ते हैं, ना कि इसकी तरह धोखा देते हैं। ये सुनते ही वांग जी का सर नीचे झुक गया, क्योंकि वांग जी ऑलरेडी ही इस गिल्ड में था। पर वहाँ और कोई वांग जी की ये बेइज्जती सुन नहीं सका, और वो कोई और नहीं वांग जी का ब्रदर लैन सिचैन था। लैन सिचैन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने शुयांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मास्टर शुयांग, आप बाओशा सरन के डिसिपल हैं, इसीलिए हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे क्लैंस के सामने मेरे ब्रदर की इंसल्ट करें। वांग जी ने जो कुछ भी किया वो उसकी मर्जी नहीं थी, वो भी वेन रोहान के झांसे में फंस चुका था, इसीलिए उसने ये सब किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही गलती से उसे सबके सामने ऐसे ह्यूमिलिएट करें। ये सुनते ही शुयांग का पारा और भी चढ़ गया। शुयांग ने सिचैन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तो तुम मानते हो कि तुम्हारे भाई ने गलती की है? सिचैन बीच में बढ़ते हुए बोला, शुयांग बहुत हो चुका। शुयांग ऑलरेडी बहुत गुस्से में था। उसने शिनचैन को साइड किया और सिचैन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने सिचैन की आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भाई को सबके सामने ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ? क्या जानते हो तुम? अपने भाई की सच्चाई जानते हो तुम? तुमने और तुम्हारे क्लैन ने मिलकर, तुम्हारे इस भाई ने मिलकर विंग की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करके रखा है। खासकर तुम्हारे इस भाई ने विंग को इतना मजबूर, इतना लाचार बना के रखा है कि इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होने के बावजूद आज वो कुछ भी नहीं कर सकता। ना वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, ना ही खुद के लिए स्टैंड ले सकता है। आज तुम्हारी सिर्फ इस भाई की गलती की वजह से वो एक लाइफलेस बॉडी की तरह उस बेड पर पड़ा है। जो यहाँ बैठे हर एक कल्टीवेटर से स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, वो आज खुद को ही कितना वीक फील कर रहा है, ये तुम सोच भी नहीं सकते। एक बात याद रखना सेक्ट लीडर लैन सिचैन, अगर गलती से भी विंग को कुछ भी हुआ तो मैं वादा करता हूँ, मैं खुद तुम्हारे इस भाई को और तुम्हारे पूरे क्लैन को इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से मिटा दूंगा। अगर उसे बचाया नहीं जा सका तो तुम्हारे इस भाई को भी जीने का कोई हक नहीं होगा। ये सुनकर लैन सिचैन टोटली शॉक हो चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि बाओशान सरन का हर एक डिसिपल इतना स्ट्रांग है कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो किसी भी क्लैन को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। जिसे सुनकर सिचैन थोड़ा वरीड हो चुके थे, पर फिर भी उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशन वैसे ही रखते हुए शुयांग से थोड़ा लो ट्यून में कहा, ऐसा क्या किया है मेरे भाई ने जो उसे सीधा मौत की सजा मिलनी चाहिए? ये सुनकर शुयांग अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, एक कनिंग स्माइल। सच में शुयांग इस स्माइल के साथ एक डेविल लग रहा था। शुयांग ने उसी स्माइल को अपने फेस पर बरकरार रखते हुए वो सीधा लैन सिचैन के सामने से हट गया और लान वांग जी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लान वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, बताओ अपने भाई को क्या किया है तुमने विंग के साथ? वांग जी खुद भी कुछ जानता नहीं था, इसीलिए वो कंफ्यूजिंगली शुयांग की तरफ देखने लगा। वांग जी का ये लुक देखकर शुयांग का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने वांग जी पर अपनी वॉइस को रेज करते हुए कहा, आई सेड टेल एवरीवन द ट्रूथ। वांग जी अभी भी कंफ्यूजिंगली शुयांग की तरफ ही देख रहा था, पर शाओ शिनचैन अब वो आगे आ गया। उसने शुयांग का हाथ पकड़ के उसे पीछे खींचा और अपने गुस्से भरी वॉइस में कहा, उसे सच्चाई पता ही नहीं है तो वो सबको क्या बताएगा? शुयांग शाओ शिनचैन की ये बातें सुनकर हंसने लगा। इनफैक्ट वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने शाओ शिनचैन की तरफ देखा और कहा, ये बच्चा है, छोटा बच्चा है ये, जो इसे सच्चाई नहीं पता। चलो माना नहीं पता, तो क्या इसे सच्चाई जानने का हक नहीं है? हक है, इसे भी हक है। आफ्टर ऑल उस दर्द को इसे भी सहना होगा जो दर्द विंग सह रहा है। तो ठीक है, सुनो लान वांग जी, अपनी सच्चाई सुनो। शाओ शिनचैन ने तुरंत शुयांग से कहा, शुयांग, ये उन दोनों के बीच का मैटर है, हमें इसे इस तरह सबके सामने नहीं उछालना चाहिए। क्यों नहीं?
क्यों नहीं पता होना चाहिए सबको कि वो आज तक क्या सहता आया है? इन सब को बचाने के लिए उसने कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना दर्द सहा है उसने। पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, खासकर इस लान वांगजी को, क्योंकि यही वो पर्सन है जिसने उस इनोसेंट सोल को इतना हर्ट कर दिया है कि वो अब हेवन के डिसीजन पर भी डाउट करने लगा है। जानना होगा, सबको जानना होगा कि इन सब ने मिलकर उस इनोसेंट सोल को कितना ज्यादा ब्रोक कर दिया है। इतना बोलकर शुयांग शाओ शिनचैन को अपने सामने से हटाता है और वो वांगजी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो वांगजी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद है लान वांगजी, जब तुम पहली बार विंग से मिलने गए थे तब विंग के आई कलर को तुमने देखा था? वांगजी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। शुयांग ने वांगजी की तरफ उतने ही गुस्से से देखते हुए कहा, विंग की आई कलर चेंज हो रही थी, कभी ब्लैक, कभी रेड, तो कभी गोल्डन। वांगजी ने हल्का सा नोट किया। तब शुयांग ने उसी वॉइस में कहा, तुम जानते हो ऐसा क्यों हो रहा था? वांगजी ने अपने हेड को ना में शेक किया। इसका रीजन ये था लान वांगजी, विंग का अल्फा तुम्हें पहचान चुका था। वांगजी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने शुयांग की तरफ उसी कंफ्यूजिंग फेस के साथ देखते हुए कहा, पहचान चुका था, क्या मतलब है? शुयांग ने गुस्से में कहा, मेट, तुम उसके सोलमेट थे और विंग का अल्फा तुम्हें देखते ही ये समझ चुका था कि तुम उसके सोलमेट हो। इसी वजह से उस दिन विंग अपनी पावर्स पे से अपना कंट्रोल खो रहा था और उसकी पावर्स अपने सोलमेट के सामने अनकंट्रोल हो रही थी। ये सुनकर वांगजी टोटली शॉक हो चुका था। इनफैक्ट वांगजी ही नहीं, वहां खड़ा हर एक पर्सन टोटली शॉक हो चुका था। शुयांग विंग के बारे में सब कुछ जानता था, उसकी पूरी स्टोरी जानता था, सिवाय हांग वांगजुन इस नाम के। शुयांग सिर्फ उस ओमेगा का नाम नहीं जानता। इसके अलावा विंग ने शुयांग और शाओ शिनचैन को अपनी पूरी स्टोरी बताई थी। शुयांग जानता था कि वो ओमेगा लैन क्लैन से है, पर वो ओमेगा कौन है ये बात शुयांग नहीं जानता था। और जैसे ही उसने हांग वांगजुन सुना था, उसे पूरी स्टोरी समझ में आ चुकी थी। वांगजी ने शुयांग की तरफ देखा और कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो तुम मेरे ओमेगा ने उसे कैसे नहीं पहचाना? शुयांग के चेहरे पर यह सुनकर एक कनिंग स्माइल आ गई। उसने उसी स्माइल को बरकरार रखते हुए कहा, स्टोन हार्टेड बीस्ट हो तुमने कब चांस दिया अपने ओमेगा को जो वो तुम्हें अपने दिल की बात बता सके? तुम तो सिर्फ अपनी नफरत में, अपने गुस्से में अंधे हो चुके थे। इसीलिए तुम्हारे सामने तुम्हारा जो सोलमेट था, तुम उसे भी पहचान नहीं सके, वरना तुम्हारा ओमेगा भी अपने अल्फा को पहचान चुका था। सिर्फ तुम ही एक बेवकूफ हो। ये सुनकर वांगजी बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था। उसने फिर से शुयांग की तरफ उन्हीं नजरों से देखते हुए कहा, ये सब झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अगर मेरा सोलमेट है तो मैं उसे पहचान ही लूंगा। शुयांग ने स्माइल करते हुए कहा, सिर्फ वो तुम्हारा सोलमेट है ये जानकर तुम्हें इतना बड़ा शॉक लगा। अगर तुम नेक्स्ट बात सुनोगे तो तुम्हारा क्या होगा? वांगजी ने शुयांग की तरफ देखा और अपनी लड़खड़ाती जबान में पूछा, क्या मतलब है आपका? शुयांग ने स्माइल करते हुए वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है तुम और विंग यीलिंग में घूमने गए थे? वांगजी ने नोट किया। शुयांग ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, गलती से विंग ने तुम्हें शराब पिला दी थी। वांगजी ने फिर एक बार नोट किया। शुयांग ने वांगजी से नेक्स्ट सवाल पूछते हुए कहा, नशा होने के बाद, मतलब जब तुम पूरी तरीके से ड्रंक हो चुके थे, तुम्हें याद है तुमने क्या किया? वांगजी ने अपने कंफ्यूज फेस के साथ अपना हेड ना में शेक किया। तब शुयांग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम उस रात पूरी तरीके से नशे में थे और विंग तुम्हें संभाल रहा था। उसी नशे के चलते तुमने विंग को अपने ओमेगा टीथ से बाइट किया था। वो बाइट कोई नॉर्मल बाइट नहीं था, वो एक ओमेगा मार्क था। तुमने अपने ओमेगा फैंक्स थ्रू विंग के सेंट ग्लैंड पर मार्क कर दिया था और विंग को अपना अल्फा क्लेम कर लिया था। ये सुनकर वहां वांगजी के साथ हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि आज तक ये बात कोई जानता ही नहीं था।
शुयांग ने फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ लानवांग जी, विंग तुम्हारा मार्क्ड अल्फा है। तुमने अपने नशे के चलते इतनी बड़ी गलती कर दी और वो बस तुम्हें उस हालत में भी संभाल रहा था। वो इतना अच्छा है, या यूं कहा जाए इतना भोला है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने उस दिन तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाया। उसने उस दिन तुम्हें टच तक नहीं किया। तुम सोच भी नहीं सकते कि एक डोमिनेटेड अल्फा को जब उसका ओमेगा क्लेम करता है तो कितना दर्द होता है। वो बाइट, या यूं कहा जाए वो मार्क मजबूर करता है उस अल्फा को कि वो अल्फा भी अपने ओमेगा को क्लेम करे, और फिर भी विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग ने तुम्हें मार्क नहीं किया, विंग ने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है वांग जी, प्योर कल्टीवेशन, डार्क कल्टीवेशन दोनों का ग्रैंड मास्टर, यीलिंग पेट्रियार्क, एक सेक्ट का सेक्ट लीडर, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा है, वो तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल ओमेगा के बिछाए हुए जाल में इतनी आसानी से फंस जाएगा? नहीं लानवांग जी, वो दूसरे ही दिन तुम्हारी सच्चाई जान चुका था। वो जानता था कि उसका ओमेगा, उसका सोलमेट, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तुम्हारी आइडेंटिटी जान चुका था। वो जान चुका था कि तुम ही द ग्रेट नॉवल हांग वांग जुन हो, पर फिर भी वो चुप रहा। जानना चाहोगे इसका रीजन? इसका रीजन ये है क्योंकि वो अपने सोलमेट बॉन्ड पर यकीन करता था, वो अपने अल्फा पर यकीन करता था और तुम्हारे ओमेगा पर भी। उसका अल्फा और वो खुद भी तुमसे प्यार करने लगा था और उसी प्यार के रिश्ते पर वो यकीन करना चाहता था। इसीलिए उसने तुम्हारी हर बात मानी। वो जानता था कि जियांग चैंग के बीमार होने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है, फिर भी वो चुप रहा। वो जानता था कि जो खाना वॉर में तुम उसे खिला रहे हो उसमें हर्ब्स मिली हुई है जिससे उसकी गोल्डन को डिस्ट्रॉय तक हो सकती है, फिर भी उसने उस खाने को खाया। जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि वो अपने अल्फा को ये यकीन दिलाना चाहता था कि उसका ओमेगा, उसका सोलमेट एक धोखेबाज है, ताकि इसके बाद कभी भी उसका अल्फा और वो इस प्यार वर्ड पर यकीन ना करे। और जैसा कि उसने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। तुमने उसे उस वॉर में कैद किया और पूरे लैन क्लैन के सामने उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए अपने बैटल ग्राउंड में इंसल्ट की। इससे भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो तुम उसकी मौत का फरमान सुना चुके थे। जानते हो लानवांग जी, उस दिन वो मरने के लिए तैयार था, पर उसकी जीना मजबूरी बन चुका था, क्योंकि वो जानता था कि वेन रोहान पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को तबाह करने के लिए निकला है और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अगर कोई है जो सेव कर सकता है तो वो खुद है। सिर्फ इसीलिए वो उस बैटल फील्ड से भागना चाहता था, पर तुमने उसे उस गुस्सू में कैद किया। याद है तुम्हें? उसने पूरे गुस्सू के सामने तुम्हें किस किया था, जिससे तुम्हें बहुत ह्यूमिलिएट फील हुआ था। रिमेम्बर? जानते हो वो किस उसने क्यों किया था? इसीलिए नहीं किया था कि वो तुम्हें ह्यूमिलिएट फील करवाना चाहता था, ना ही वो तुम्हारी इंसल्ट करना चाहता था। उस दिन अगर वो किस नहीं करता तो वो खुद मर जाता, क्योंकि तुमने, या यूं कहा जाए तुम्हारी वजह से उसकी गोल्डन कोर सील थी और वो वीक हो चुका था। वो अपनी डिमोनिक पावर्स का भी यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गुसू के लैन क्लैन के पास इतने स्ट्रॉन्ग बैरियर और तालिस्मान है कि उन्होंने विंग को टोटली कमजोर कर दिया था। इसीलिए विंग ने उस दिन तुम्हें किस किया, क्योंकि तुम दोनों सोलमेट थे जिन्हें हेवन ने मिलाया था। तुम दोनों भी कल्टीवेशन पार्टनर्स थे और तुमने तो विंग को एज यूर अल्फा मार्क भी किया था। इसीलिए तुम दोनों भी पावर्स शेयर कर सकते थे। उस दिन उसने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए किस किया था, ताकि वो तुम्हारे थोड़ी सी पावर को अपने अंदर लेकर उसे यूज कर कर यहाँ से भाग सके। उसका इंटेंशन पूरी तरीके से साफ था। और जानते हो, जाने से पहले उसने तुम्हें ये क्यों कहा था कि योर लव इज पॉइजन फॉर मी ओमेगा? इसका मतलब ये था कि तुम उसके ओमेगा थे, इसीलिए उसने तुम पर यकीन किया और अपने सोलमेट पर, अपने ओमेगा पर
यकीन करने की उसे इतनी बड़ी सजा मिली। जो थोड़ी सी पावर उसके थ्रू उसके अंदर आई थी, उसी पावर को यूज करके विंग तब वहां से भागा था। वो उस दिन लैन क्लैन से भागकर फिर से वे क्लैन में गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो खुद से चल तक नहीं पा रहा था। उसकी गोल्डन कोर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने के कगार पर थी। वो हर्ब्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी। विंग ने उस दौरान अपनी गोल्डन कोर को कैसे रिकवर किया, उसे उस सारी प्रोसेस में कितना दर्द हुआ, ये तुम सोच भी नहीं सकते। और बाद में तुम ही सब लोग उसके कदमों में गिड़गिड़ाने लगे ताकि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव कर सके। वैसे बाकी सबका तो ठीक है, तुम लैन क्लैन वालों को शर्म नहीं आई उसके सामने आने से पहले? तुमने ये नहीं सोचा कि तुमने उसके साथ धोखा किया है? खैर, तुम जैसे लोगों से एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। तुम सब एक नंबर के घटिया हो। तुम्हारी वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसे सर्वाइवल के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी वो वॉर में उतरा, ये जानते हुए कि उसकी गोल्डन कोर अभी भी स्टेबल नहीं है, वो गोल्डन कोर अभी भी वीक है, अनस्टेबल है। फिर भी वो वॉर में उतरा। उसने तुम सबको ये रियलाइज भी नहीं होने दिया कि वो कितना ज्यादा दर्द में है। उसने तुम सबको उस बैरियर में प्रोटेक्ट तो कर दिया, लेकिन खुद वेन रोहान से लड़ने चला गया जिसके पास यिन आयरन था। अरे उसने तुम लैन क्लैन वालों पर एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि उसने वेंचाओ की जो कोर डिस्ट्रॉय की थी, उस वेंचाओ को जो एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका था, उसे सिर्फ तुम लोगों को पकड़ के सजा देनी थी। पर तुम इतने निकम्मे थे कि तुमने उसे भी छोड़ दिया। विंग ने उस दिन तुम सबको बैटलफील्ड में बैरियर में कैद कर दिया और वो खुद उस डार्क एनर्जी से लड़ रहा था बाहर, बिना किसी प्रोटेक्शन के और अपनी उस वीक गोल्डन कोर के साथ। विंग ने उन वॉकिंग क्रॉप्स को नॉर्मल किया, उन्हें नॉर्मल कल्टीवेटर्स में वापस चेंज किया और वो फिर से उस बैरियर में लौटा। जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि उसे यिन आयरन को कंट्रोल करना था ताकि यिन आयरन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में डार्क एनर्जी को स्प्रेड ना कर दे। इसीलिए वो उस दिन वापस आया उस बैरियर में और उसने तुम्हारे दिल पर हाथ रखा था, याद है? और वो तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कह रहा था। जानते हो वो सब विंग ने क्यों कहा या क्यों किया था? जानना चाहोगे उस दिन विंग ने तुम्हारे साथ क्या किया था? विंग ने अपनी पूरी प्योर एनर्जी तुम्हें दी थी। जिस एनर्जी को कल्टीवेट करने में उसे इतने साल लगे, इतनी मेहनत लगी, वो पूरी प्योर एनर्जी उस दिन विंग ने तुम्हारे अंदर ट्रांसफर की थी। जानना चाहोगे ऐसा उसने क्यों किया था? क्योंकि तुम दोनों सोलमेट थे और एक दूसरे की एनर्जी तुम लोग शेयर कर सकते थे। इसीलिए विंग के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी गोल्डन कोर ऑलरेडी वीक थी। अगर तुमने उसे वो हर्ब्स नहीं दी होती और उस वॉर में विंग की गोल्डन कोर बिल्कुल सही होती तो उसमें इतनी पावर्स थी कि वो यिन आयरन को डिस्ट्रॉय भी कर पाता और खुद को सेव भी कर पाता। पर तुम लोगों की वजह से उसकी गोल्डन कोर वीक हो चुकी थी और उसे यिन आयरन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले यिन आयरन को सेक्रीफाइस देना पड़ता। और वो सेक्रीफाइस जानना चाहोगे तुम लोग? वो सेक्रीफाइस था विंग की बॉडी। ये सुनकर हर कोई शॉक था। हर कोई शुयांग की ये बातें बस शांति से सुन रहा था क्योंकि अब तक किसी को भी विंग की लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का दर्द उस दिन बैटलफील्ड में तो सबने देखा था, पर उस दर्द के पीछे भी इतनी बड़ी कहानी है ये कोई नहीं जानता था। खासकर वांग जी विंग का सोलमेट है ये तो कोई भी नहीं जानता था। और वांग जी वो बस शुयांग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में हजार इमोशंस थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसने अपने विंग को या यूं कहा जाए अपने अल्फा को, अपने सोलमेट को इतना बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रखा है। शुयांग ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, यिन आयरन डार्क एनर्जी का सोर्स है और विंग में यिन और यान दोनों की भी पावर्स है। मतलब विंग डार्क और लाइटनिंग दोनों को भी मैनेज कर सकता था। उसकी गोल्डन कोर में इतनी पावर थी पर उसकी गोल्डन कोर
वीक हो चुकी थी। इस वजह से अब वो सिर्फ या तो यिन पावर को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर सकता था या तो यान को, और यिन आयरन में यिन पावर है, जिस वजह से अगर उसे यिन आयरन को अपने कंट्रोल में लेना है तो उसे अपनी बॉडी से यान पावर को निकालना होगा, मतलब अपनी प्योर एनर्जी को उसे छोड़ना होगा। इसीलिए उस दिन विंग ने तुम्हें अपनी सारी प्योर कल्टीवेशन दे दी और उसने बाहर आकर यिन आयरन को समन किया। विंग के खुद के अंदर अब डिमोनिक एनर्जी ही बची थी, इसीलिए आसानी से यिन आयरन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। विंग ने यिन आयरन को ये यकीन दिलाया कि विंग यिन आयरन का मास्टर बनने के लिए परफेक्ट है। इसीलिए यिन आयरन भी विंग को अपना मास्टर मान चुका और उसने विंग के ऑर्डर पर वेन रोहान को खत्म कर दिया। पर अब विंग के सामने सबसे बड़ा टास्क था, उसे यिन आयरन को किसी भी हालत में डिस्ट्रॉय करना था। और यिन आयरन सिर्फ तभी डिस्ट्रॉय होगा जब यिन आयरन को एक सोल मिलेगी और एक बॉडी मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी। इसीलिए विंग ने यिन आयरन को अपनी बॉडी और सोल देने का कमिटमेंट किया और उसने यिन आयरन से उसकी सारी पावर्स मांगी। यिन आयरन भी पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो गया और उसने अपनी सारी डार्क एनर्जी को विंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से विंग दर्द में इतना तड़पा था उस दिन। जब यिन आयरन की सारी पावर विंग में आ गई तो विंग ने 2 पर्सन्स को चुना था ताकि वो 2 पर्सन विंग को कंट्रोल कर सके। एक था विंग के दिल के सबसे करीब का पर्सन जियांग चैंग। जियांग चैंग बचपन से ही विंग के दिल के सबसे करीब था। वो विंग के लिए उसके सगे भाई से भी बढ़कर था। विंग जियांग चैंग से सबसे ज्यादा प्यार करता था। और दूसरे थे तुम, क्योंकि तुम विंग के सोलमेट थे, उसके ओमेगा थे। इसीलिए विंग ने जियांग चैंग को जीडियान का यूज करने को कहा, क्योंकि जीडियान जियांग चैंग का स्पिरिचुअल वेपन है और उससे पूरी डार्क एनर्जी भी कंट्रोल होती है। जीडियान इंसान की सोल को पहचानती है और क्योंकि उस दिन विंग के अंदर पूरी यिन आयरन की डार्क एनर्जी थी, इसीलिए जीडियान ने तुरंत विंग को पर अटैक किया, एक स्ट्रॉन्ग अटैक, क्योंकि जीडियान सिर्फ विंग के अंदर की उस डार्क एनर्जी को पहचान कर उसे कैद कर रही थी। तुम जानते हो विंग ने तुम्हें अपने बी चेन का यूज करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि बी चेन विंग के ओमेगा का स्पिरिचुअल वेपन है और जब एक स्पिरिचुअल वेपन, खासकर अपने ही कल्टीवेशन पार्टनर का स्पिरिचुअल वेपन दूसरे पार्टनर पर यूज होता है तो सामने वाले को, मतलब सेकंड पार्टनर को बहुत ज्यादा हार्म होता है। और तुमने बी चेन सीधा विंग के गोल्डन कोर पर यूज की थी, जिस वजह से विंग की वो डिमोनिक गोल्डन कोर टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और दूसरा अटैक तुमने सुबियान से विंग के हार्ट पर किया था। जानते हो तुम्हें विंग ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि सुबियान विंग का प्योर कल्टीवेशन स्पिरिचुअल वेपन है। उस स्पिरिचुअल वेपन से जब विंग के हार्ट पर अटैक हुआ तब विंग टोटली मौत के कगार पर पहुंच चुका था, क्योंकि एक कल्टीवेटर पर जब उसी के स्पिरिचुअल वेपन का यूज करके अटैक किया जाता है तो वो कल्टीवेटर मरने के कगार पर पहुंच ही जाता है। विंग ने उस दिन तुम दोनों का, जो उसके दिल के सबसे करीब थे, उन 2 पर्सन का यूज करके खुद को खत्म करने का प्लान बना के रखा था, क्योंकि विंग जानता था कि अगर वो यिन आयरन को कंट्रोल नहीं कर पाया तो यिन आयरन उसे कंट्रोल करने लगेगा और वो नेक्स्ट वेन रोहान तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। इसीलिए विंग ने उस दिन खुद को खत्म करना ज्यादा सही समझा। उस दिन मरते मरते भी विंग ने अपना वादा निभाया। विंग ने तुम्हारे ओमेगा से वादा किया था वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और जब भी तुम पर मुसीबत आए तो तुम्हें बस उसे याद करना है और वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। उस दिन उस बैटल फील्ड में विंग ने अपने हार्ट से अपनी सुबियान निकालकर उसे अपने अंदर समा लिया था ताकि कोई भी सुबियान का गलत इस्तेमाल ना कर सके। पर गलती से शायद वो चेंचिंग भूल गया जो वेंचाओ के हाथ लग गई। विंग उस बैटल फील्ड में उतरने से पहले से जानता था कि जिस दिन वो उस बैटल फील्ड में उतरेगा उस दिन उसकी मौत
तय है। फिर भी वो उस बैटल फील्ड में उतरा, उसने तुम सबको प्रोटेक्ट किया और खुद की जान दी। पर बादशाह सरन, वो ऑलरेडी अपनी डॉटर को खो चुकी थी, वो अपने ग्रैंडसन को नहीं खोना चाहती थी। इसीलिए उस दिन जब विंग और अब उसकी सोल डिस्ट्रॉय होने वाली थी, उस दिन बादशाह सरन ने विंग को अपने पावर्स थ्रू सेव किया। उस दिन जो व्हाइट लाइट उस बैटल फील्ड में ग्लो कर रही थी, वो बादशाह सरन की एनर्जी थी जिसने विंग को और उसकी सोल को सेव किया था। बादशाह सरन विंग को माउंटेन पर लेकर गई थी, जहां उसने विंग के सोल के टुकड़ों को जो उस वॉर के दौरान बिखर चुके थे उन्हें समेटा और वापस जोड़ा। विंग की गोल्डन कोर उस वॉर में टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी क्योंकि वो डिमोनिक हो चुकी थी। इसीलिए बादशाह सरन ने उसे अपने पावर्स थ्रू एक न्यू गोल्डन कोर दी और उसे उसी माउंटेन पर रख लिया। बादशाह सरन ने विंग को बचाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी और जब विंग होश में आया तब बादशाह सरन ने उसे माउंटेन्स के कुछ रूल बताए थे, जिस रूल्स के मुताबिक विंग फिर से कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता, वो फिर से तुम लोगों के बीच नहीं आ सकता। पर फिर भी वो उस माउंटेन से भाग आया। जानते हो क्यों? क्योंकि सेकेंड वॉर के दौरान तुम पर मुसीबत आई। विंग के डिसअपियर होने के बाद फर्स्ट वॉर में तुम्हारे आसपास जो रेड लाइट अपीयर हुई थी ना, वो कुछ और नहीं विंग की एनर्जी थी जो अब तुम में आ चुकी थी और तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाली थी। और सेकेंड वॉर में भी वेंचाओ से तुम्हें जो एनर्जी बचा रही थी वो विंग की ही एनर्जी थी। उसी एनर्जी की वजह से वेंचाओ और उसके अटैक्स तुम पर काम नहीं कर रहे थे या तुम्हें हार्म नहीं कर रहे थे। विंग तुम्हारे साथ नहीं था, फिर भी उसने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया। उसने खुद को मार डाला सिर्फ तुम्हारी वजह से। मरने के बाद भी उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ प्रिपेयर करके रखा, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बैरियर जिसे तुम्हारे मर्जी के खिलाफ तुम्हें कोई भी छू ना पाए। इसीलिए उसने क्रिएट किया था, क्योंकि वो अपने मौत के बाद भी अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और क्योंकि तुम एक मार्क्ड ओमेगा नहीं हो, इसीलिए तुम्हें उसके पेन का अंदाजा भी नहीं था। पर वो एक मार्क्ड अल्फा है, इसीलिए वो हमेशा तुम्हारा पेन फील कर पाता था। और उस दिन बैटल फील्ड में भी वही हुआ। जब तुम्हारा ब्रदर तुम्हें हर्ट कर रहा था तो विंग खुद को रोक नहीं पाया और उसने बादशाह सरन से किया गया वादा तोड़ दिया। वो सीधा बिना किसी को बताए उस माउंटेन से भाग गया और सीधा तुम्हारे पास उस बैटल फील्ड में आया। वेंचाओ के हाथों वो इतना घायल हुआ। अपने वादे के लिए विंग ने बादशाह सरन से किया गया वादा तक तोड़ा। विंग को उस दिन जो लैशेस मिली ना, वो उसी वादे को तोड़ने की सजा थी। बादशाह सरन ने मना किया था उसे डार्क कल्टीवेशन परफॉर्म करने के लिए, चेंचिंग को उठाने के लिए। बादशाह सरन ने उसे मना किया था फिर से कल्टीवेशन वर्ल्ड में कदम रखने के लिए। फिर भी उस दिन उस बैटल फील्ड में जब तुमने उसे दिल से पुकारा तब वो खुद को रोक नहीं पाया और वो उस दिन सिर्फ एक वादे को निभाने के लिए या अपने सोलमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वादा तोड़कर भागते हुए आया और उसी वादे को तोड़ने की उसे सजा मिली। वो इतने ज्यादा लैशेस और उसकी गोल्डन कोर भी सील हो गई और अब वो इस हालत में पहुंच चुका है कि वो तुम्हारी वजह से मरने वाला है। ये सुनकर वहां हर कोई शॉक था और वांग जी की आंखों से अब आंसू बहने वाले थे, क्योंकि उसकी आंखें टोटली आंसुओं से भरी हुई थी। पर उसने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को होल्ड करके रखा था। वांग जी ने अपनी नजरों को बहुत मुश्किल से उठाते हुए शुयांग की तरफ देखा और कहा, अब विंग को क्या हुआ है? शुयांग ने एक क्रीपी स्माइल के साथ वांग जी की आंखों में देखते हुए कहा, तो अब तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है? होना भी चाहिए, तुम इन सब चीजों को डिजर्व करते हो। समझ में आया अब उसने कितना पेन सहा है तुम्हारी वजह से? अगर तुम उस वक्त उसे धोखा नहीं देते, अगर तुम उसे वो हर्ब्स नहीं देते, तो शायद वो यिन आयरन को तब कंट्रोल कर सकता था। इनफैक्ट कर ही लेता, क्योंकि उसमें इतनी एबिलिटी थी। क्योंकि यिन आयरन पहले वी चांसे की प्रॉपर्टी था, पहले वी चांसे था जो यिन आयरन का ओनर था और बाद में वी वुशियान
जो वी चांसे का ही बेटा था, इसीलिए वो आसानी से, अगर उसकी गोल्डन कोर हेल्दी होती तो वो यिन आयरन को कंट्रोल कर ही लेता। पर तुम लैन क्लैन वालों की बेवकूफ़ी की वजह से उसे इतना सब कुछ सहना पड़ा। और तुमने पूछा ना उसे क्या हुआ है, जानना चाहोगे? विंग अब रट में आने वाला है। ये सुनकर वहाँ बहुत सन्नाटा फैल चुका था। वांग जी ने अपने होश को थोड़ा संभालते हुए कहा, तो मैं उसके लिए। शुयांग ने तुरंत वांग जी की बात को काटते हुए कहा, विंग एक डोमिनेटेड अल्फा है, उसकी गोल्डन कोर सील है, मतलब उसकी सारी पावर्स लॉक है। अगर इस रट के दौरान उसे अपने ओमेगा का साथ नहीं मिला तो वो खुद को हर्ट करने लगेगा, वो खुद को ही नोचने लगेगा। इतनी बुरी तरीके से वो हर्ट हो जाएगा कि वो उस पेन को बेयर ही नहीं कर पाएगा और खुद की ही जान ले लेगा। और क्योंकि वो एक मार्क्ड अल्फा है, वो किसी और की हेल्प नहीं ले सकता। सिर्फ 2 दिन है हमारे पास। इन 2 दिनों में अगर हमने उसे इस प्रॉब्लम के सल्यूशन नहीं दिया तो रट के पहले ही दिन विंग की डेड बॉडी हम सबके सामने होगी। माउंटेन्स पे हमने उसे उसकी रट के दौरान संभाल लिया क्योंकि तब हमारे पास स्ट्रॉन्ग हर्ब्स थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंग के खुद के पास उसकी गोल्डन कोर थी जो इन सब पेन से निकलने में उसकी हेल्प करती थी। पर अब विंग खुद एक नॉर्मल पर्सन बन चुका है और उसकी गोल्डन कोर सील है। पर ये बात उसका अल्फा तो नहीं समझता। रट के दौरान उसका अल्फा अपने ओमेगा की क्रेविंग करेगा और जब उसका ओमेगा उसे नहीं मिलेगा तो वो विंग को हर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब डिसीजन मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर इतनी सी भी तुम लैन क्लैन वालों में शर्म बची है, अगर तुम इत्तू से भी गिल्टी हो तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और बस एक्सेप्ट मत करो, उन्हें सुधारने की कोशिश करो। 2 दिन है तुम्हारे पास, खुद को प्रिपेयर करो ताकि तुम अपने अल्फा को सर्व कर सको। जैसे ही शुयांग ने अपनी बात को कंप्लीट किया, पीछे से एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस आई, जिस वॉइस को सुनकर हर कोई पीछे पलट चुका था। पीछे कोई और नहीं, डोमिनेटेड अल्फा वी वुशियान खड़ा था, जो हाल फिलहाल में अपने नॉर्मल फॉर्म में था। विंग ने शुयांग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आप मेरी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.